नमस्कार मित्रों, जय राजस्थानी। मैं भंवरो हुंकार हुसैन चैनल पर आप लोग घणेमान स्वागत करूं। और बतलावण री इन कड़ीमाय आज आप शू रूबरू है शबनम जी भारती, डॉक्टर शबनम जी भारती। जिया के कहवत है कि अंग्रेजी के मायने है सेल्फ इंट्रोडक्शन इज द बेस्ट इंट्रोडक्शन। तो शबनम जी ही आपके बारे में बतावे, जबकि जाना है दुनिया, लेकिन पछ भी आया बतासी और भी बढ़िया लगेगा जी। मेरा कोई इतना बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं है। छोटी सी शिक्षा के क्षेत्र की छोटी सी सिपाही हूँ। एजुकेशन के क्षेत्र में काम करती हूँ। तो मेरा नाम डॉक्टर शबनम भारती है और मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग करती हूँ, पढ़ाती हूँ। फतेहपुर की गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग करती हूँ। टीचिंग के साथ, शिक्षण के साथ मैं साहित्य के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में भी थोड़ा काम करने की रुचि रखती हूँ। पहली तो मैं अपने ये जो महिला दिवस है इसकी थाने बधाई दूं और सारे श्रोताओं ने भी। थैंक यू। दूसरी बात थे महिला सशक्तिकरण का एक जिन बोला जीता जागती उदाहरण हो, वानगी हो, तो थाना या प्रेरणा घटक से मिली ये मुकाम तक पहुंचने में की को योगदान है, आप बताओ। देखो, प्रेरणा की जहां तक बात है तो मेरे पिताजी जी जो अपने आप में एक प्रेरणा के पुरोधा थे, एक वट वृक्ष थे, तो उनसे बड़ी प्रेरणा तो कोई हो ही नहीं सकती। तो आज मैं जो कुछ हूँ और या मेरी हमारा परिवार जो कुछ है, मैं ये कहना चाहूंगी वो सब उन्हीं की देन है। इसके अलावा अगर एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ अलग करने की जो सोच है, उसकी जो प्रेरणा मिली मुझे, वो हमारे फतेहपुर में ही एक शिक्षक है, धन्नाराम जी मीणा जी। तो एक बार मेरा उनके यहाँ जाना हुआ घर पे, तो उन्होंने मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, अपने सम्मान पत्र कि मुझे कहाँ कहाँ सम्मानित किया गया, क्या क्या काम मैंने किया। तो उन्होंने उस दिन दिखाए थे मुझे। तो वो बात मेरे दिमाग में उसी दिन बैठ गई कि मुझे भी कुछ इस तरीके का ही करना है। तो वो भी मेरे एक प्रेरणा स्रोत है, मैं मानती हूँ इस बात को। अच्छा, मरहूम सदीक साहब थाने ई लाइन में लिया, मतलब प्रेरित करया और बस स्वतंत्रता सेनानी है। थोड़ा सा तो एक तो यह बताओगा कि वह बताता हो तो कदे थे क्या कदे बतलाता कि बस स्वतंत्रता सेनानी मतलब भी आजादी की लड़ाई में क्या कूद पड़ा वाने खटा से मोटिवेशन मिलियो वाने, क्योंकि बहुत कम देखने मिला अपने एरिया का माइंड से कवाटी बेल्ट में बहुत कम है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और कुछ नामजद है, कुछ नामजद भी को नहीं। तो कौन सो यहाँ को दौर हो जो चीज वन छुई के आजादी का आंदोलन कूद पड़ा। एक थे, मैं कोई इंटरव्यू देखी कि वह सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेता, खास तौर से वह रंगकर्मिया। हाँ, तो वह कौन कौन सा नाटक में भाग लियो, बता सको कोई किरदार के तौर पर। जी, जैसा कि आपने पहला सवाल तो ये किया था कि वो आजादी के सिपाही कैसे बने, आजादी के जंग, आजादी के आंदोलन में वो कैसे कूदे, उनको कहाँ से प्रेरणा मिली। तो उसका जो योगदान है उस वो जाता है उनकी मित्र मंडली को। तो उनकी जो मित्र मंडली थी वो सभी इस तरीके की थी कि सब, और उस समय माहौल ही ऐसा था। उस समय पब्लिक जनता जो थी, इतने कोई सोशल मीडिया, इतना कोई संचार के साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी एक गांधी नाम उस समय इतना चर्चित था कि उसकी ये सुन लेते कि हाँ, गांधी जी ने ये कहा है, तो लोग उसके पीछे चल पड़ते थे। तो उनकी जो मित्र मंडली थी, और दूसरा उनका जो शुरू से रुझान ही था वो सामाजिक जीवन में कम, और ये जो है सामाजिक अलग क्षेत्र में, मतलब ये पारिवारिक कम थे, वो सामाजिक अलग थे। तो इस वजह से एक तो ये उनका रुझान, दूसरा उनकी मित्र मंडली ऐसी थी कि वो इसमें गए। दूसरा आपने कहा कि वो रंगकर्मी थे। हाँ, हमें भी उनके साथ के बहुत सारे लोग अभी भी हैं, एक जिन्होंने भी हमें बताया था कि हमारे साथ उन्होंने काम किया था। और एक ने ये भी कहा कि आज मैं जो कुछ हूँ वो आपके पिताजी की देन है। तो नाम बता सो। नाम तो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। माटोलिया जी, हाँ, शायद दामोदर जी माटोलिया है। दामोदर जी माटोलिया, माटोलिया, हाँ बिल्कुल, दामोदर जी माटोलिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बाद में वो कलकत्ता गए, बॉम्बे गए, और बहुत उन्होंने मतलब इस क्षेत्र में काम किया और खूब नाम कमाया और खूब
मतलब अच्छी अच्छी किताबें लिखी और नाटक करवाए। तो उन्होंने खुद कहा कि मैं कुछ जो बना हूँ वो आपके पिताजी की देन है। कैसे कि वो रंगकर्मी थे, नाटक करते थे, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि वो सामाजिक प्राणी तो थे ही, पारिवारिक प्राणी तो एट लास्ट थे ही ना, कि एक दिन ऐसा हुआ कि वो किसी कारण से रिहर्सल में टाइम से नहीं पहुंच पाए, लेट हो गए। तो रिहर्सल में नहीं पहुंच पाए तो उन्होंने कहा कि वो तो नहीं आए हैं, कारण किसी कारण में बिजी है, तो किसी और को ले लेते हैं। तो फिर उस दिन उनके अनुपस्थित रहने के कारण उनको उस नाटक में लिया गया और बाद में वो उसी लाइन में चले गए। तो आजादी का कुछ किस्सा बताता था सदीक साहब? हाँ, आजादी के बताते थे वो कि किस तरीके से हम लोग जो है गलियों में घूमते थे लोगों में चेतना फैलाने के लिए, या फिर किस तरीके से हमारी मीटिंग होती थी, बैठक होती थी, तब क्या होता था, झाड़ू लगाने वाले झाड़ू लगाते थे, सब अपना मतलब सेल्फ का काम करते थे। झाड़ू लगाने वाले झाड़ू लगाते थे, पानी छिड़का जाता था, और वो केरोसिन की मशाल जलाई जाती थी, और फिर वो ड्रम पीट पीट के लोगों को बुलाया जाता था, और मतलब अपने आप लोग इस तरीके से इकट्ठा होते थे, और लोगों को उस समय बात ऐसी थी कि कोई कुछ कहता तो लोग उसको सुनते थे, समझते थे, ध्यान देते थे और उसको मानते भी थे। तो मतलब वो उस समय की बातें जब बताते थे बहुत ही सुनने में अच्छा लगता था। अब मैं थारा पर केंद्रित करूं, बाकी संघर्ष सामना जैसी थे पढ़िया स्कूल भी बहुत कम होती है, खास तौर से मुस्लिम समाज की तो लड़कियां स्कूल का नहीं मुंडो को नहीं करती। तो थे गया ना दिक्कत को नहीं है वहां, या थारा से भी कोई पहले जाता है स्कूल? मेरे से पहले तो मेरी हम 5 बहनें हैं जी। मेरी अब जो सबसे बड़ी बहन है वो 65 अब ही है मेरे ख्याल से, तो उन्होंने भी मैट्रिक किए हैं। अच्छा अच्छा। और कम से कम 70 के साल में 1970 में उन्होंने मैट्रिक की थी। और उससे पहले मेरी जो बुआ जी 90 95, अब वो 110 120 मान लो 95 साल तो होके गए थे, वो मेरी बुआ जी भी 5 क्लास 8 क्लास पढ़े हुए थे। तो ये बहुत पीछे भाई, पहले तो आजादी स्कूल ही चलती थी, आजाद स्कूल में पढ़ते थे। उसके बाद पोदार स्कूल बनी तो हम लोग पोदार में पढ़े, बाकी सब हमारे घर के आजाद स्कूल में पढ़े थे। तो थे एजुकेशन में एमए बीएड? जी। एमए क्या काम? जी, हिंदी संस्कृत और उर्दू। मेरी क्या शुरू से ही भाषा में और साहित्य में रुचि रही, लेखन में रुचि रही, इसलिए मैंने हमेशा लैंग्वेज ही पढ़ा है। साहित्य और फिर बाद में सकते शिक्षक की लाइन में ही हो और राज्य स्तर से पुरस्कार तो जी जी। तो कौन कौन सा काम थे कराया एक अध्यापक का तौर पर जो थाना राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला? बाकी क्योंकि आज की जो शिक्षा प्रणाली है या शिक्षा महकमा है इतो बदनाम हो रहे कि शिक्षक नाम से लोग समझे जा रहे तो निकम्मो आदमी है, और थे भी मुकाम तक पहुंचा। तो क्या वजह उसके? मैं गुरुजनों ने माफ करूं भाई ये कर, लेकिन भाई माहौल ने को बना दिया, क्यों बना दिया वो भी मन में रहे, मतलब ये तो शिक्षा की नीति ने बर्बाद करना खातर, निजीकरण करना खातर। तो थे भी दौर में क्या करो और सारे की अड़चन आई? जैसा कि आपने पूछा, शिक्षा में थाने क्या संघर्ष कर थे ताकि राष्ट्र राज्य स्तर तक सम्मानित? जैसा कि आपने कहा मुख्यमंत्री का आपने आपको मुख्यमंत्री तक ने सम्मानित किया है, या मुझे जो है शिक्षक सितारा सम्मान भी मिला है, तो उसके पीछे जो काम है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं शिक्षण कार्य करती हूँ, उसके साथ ही सामाजिक क्षेत्र में और साहित्यिक क्षेत्र में। तो शैक्षिक क्षेत्र में विशेष रूप से बच्चों को जो है खेल खेल में गतिविधि आधारित शिक्षण, और जो भौतिक ढांचा स्कूलों का होता है भौतिक विकास, वो विशेष रूप से, इसके साथ ही जो विद्यालय हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए खुद से घर से दरी पट्टिया है, फर्नीचर है, ऑटोमेटिक बेल है, या फिर आपके ग्रीन मोड है, या अदर आइटम जो भी स्कूल में साउंड सिस्टम है या टीवी है, जो भी स्कूलों में आवश्यकता होती है उनको मैं पूरा करने की कोशिश करती है। अपने खुद के स्कूल में तो मैंने किया ही है, अदर स्कूलों में भी मैंने काम करवाया। मतलब भौतिक संसाधन में कोई दिक्कत आई, कोई तैयार हुआ? हाँ, भौतिक संसाधन तो बहुत ही जोजरी हो रही, कहीं तो पढ़ो भी कराए, कोई और भी के साधन है, तो भामाशाह नाम बताओगा? जी बिल्कुल, देखिए स्कूल जो हैं जैसी हैं सभी को पता है, सब छुपा हुआ नहीं है, लेकिन आदमी अगर मन में सोच लेना, ठान लेना कि हमें इस काम को करना है तो सब कुछ होता है, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने तो हमेशा जो है भामाशाहों से सहयोग लिया है, और मुझे दिल खोलकर
मन से सहयोग मिला भी है। और इस क्षेत्र में विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण जी गोयनका कलकत्ता से और हाजी महबूब खान जी देवड़ा, इन इन दो, इसके अलावा भी बहुत है, 2 या 3 या 4 ऐसे भामाशाह हैं जिन्होंने मुझे सहयोग प्रदान किया कि जब भी मुझे किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने मुझे आर्थिक सहयोग प्रदान किया और उसी का परिणाम है कि मैं कुछ कर पाई। जी जी। अब साहित्य के बारे में चर्चा करा थे। साहित्य मतलब रचना में साहित्यिक दुनिया में कद साहित्य के लिखना शुरू करो, पहले कविता ही, गजल ही, के गद्य ही लिखना शुरू करो, या थारा पहली रचना याद आ रही है या थाने बा रचना ज्यादा छुआ दिल ने? जैसे आपने कहा कि पहली रचना, तो पहली रचना मैंने एक चित्र को देख के लिखी थी जिसमें एक ढपली का चित्र था, पेपर में आया था। तो मैंने उस ढपली के चित्र को देख के लिखा था। बड़े ढपली को मैंने पुस्तक में चयन किया कि बड़े काम की पुस्तक मेरी, मुझको सीख सिखाती है, मेहनत से ही दुनिया सारी मुझको राह दिखाती है। ये मेरी पहली रचना थी। तो पहले मैंने छोटी छोटी कविताएं, और आप यहाँ पर एक जुगलबंदी नाम से पेपर चलता है सोनी जी का, तो मैंने सबसे पहले उसमें मेरी कविता छपी थी। तो शुरू में तुकबंदी से ही शुरू होती है, और आज भी मैं कोई बहुत बड़ी साहित्यकार नहीं हूँ, बस प्रथम पायदान पे हूँ। साहित्य के क्षेत्र में पहले पायदान पे ही हूँ, लेकिन प्रयास करती रहती हूँ जैसा जो माइंड में आता है। हाँ, सब प्रयास नहीं लिख पाती हूँ, जब कभी कोई दिमाग में कोई बात आ जाती है तो उसको ही लिखने का प्रयास करती हूँ। आज महिला सशक्ति दिवस है, तो थे पर रचना सुनाओ थारी। जी बिल्कुल। आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो महिलाओं को शुभकामनाएं और बधाई देने के साथ ही मैं ये संदेश देना चाहूंगी, ये मैसेज देना चाहूंगी कि आप सशक्त बनिए, आप आर्थिक रूप से मजबूत बनिए, लेकिन आप स्वच्छंद मत बनिए, आप स्वतंत्र बनिए। जीवन का मतलब सिर्फ नौकरी करना नहीं है, जीवन का मतलब स्वतंत्र रहते हुए, अपने निर्णय लेते हुए समाज को भी, परिवार को भी आगे लेके, साथ में लेके चलना है। तो मैं इसी भावों से मिली जुली एक कविता मैंने लिखी थी जो आपको सुनाना चाहूंगी। गर्व से कहो कि नारी हो, गर्व से कहो कि नारी हो, ये तो कहो कि गर्व से कहो नारी हो, ये इसका शीर्षक है। लेकिन मत कहो हो अबला, मत कहो हो अबला, बनाओ खुद को सबला। अपने आप को अबला मत बनो, आपको सबला बनाओ। मत कहो हो अबला, बनाओ खुद को सबला, बनो समाज की धूरी, बनो समाज की धूरी, पर मत बनो तुम बला। आज बहुत सारे ऐसी काम भी हो रहे हैं कि महिलाएं जो हैं, ऐसी समाचार सुनने को मिल जाते हैं कि महिलाओं ने ये कर दिया है, ये कर दिया है, और स्वच्छंद हो गई। हाँ, बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है, समाज गलत दिशा में जा रहा है। तो उसी पे मैंने कहा कि बनो समाज की धूरी, धूरी तो बनो, पर मत बनो तुम बला। जियो जिंदगी स्वतंत्र, जियो जिंदगी स्वतंत्र, न रहो पर हस्त परतंत्र, न रहो पर हस्त परतंत्र। बनाओ समाज में अपना अस्तित्व, बनाओ समाज में अस्तित्व, पर न बनो तुम स्वच्छंद, पर न बनो तुम स्वच्छंद। गर्व से कहो हो नारी, गर्व से कहो हो नारी, जो सदा रही नर से भारी। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। इंसान क्या, भगवान भी इस बात को मानते हैं कि जो नारी है, स्त्री है, वो क्या है, अर्ध शक्ति है, समाज की, परिवार की, और यहाँ तक ईश्वर की भी। तो गर्व से कहो कि हो नारी, जो सदा रही नर से भारी, बनो तुम उसकी अर्धांगिनी। किसकी? पुरुष की। बनो तुम पुरुष की अर्धांगिनी, पर न समझो खुद को भाग्य की मारी। बनो तुम पुरुष की अर्धांगिनी, पर न समझो खुद को भाग्य की मारी। बन जाओ तुम आईना, बन जाओ तुम आईना, बनो निर्बल का सफीना। मतलब जो कमजोर है उनका सहारा बनो, बनो निर्बल का सफीना, बनो समाज की मिसाल, बनो समाज की मिसाल। गर्व करे हर मर्जीना, गर्व करे हर मर्जीना, यानी ऐसा काम करो कि हर लड़की आप पे गर्व करे। मर्जीना सबको, मर्जीना वैसे तो नाम के उसमें आता है, मेरा यहाँ आशय जो है लड़की से कि कोई भी लड़की, कोई भी महिला है, वो आप पे गर्व करे। बिल्कुल।
हाँ सबनम जी, बतलावण किसी की लागी बताओ जो। नमस्कार।